आज के चैप्टर में हम चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। बीमिंग ने होंगफिंग फैमिली के मेंबर को लड़के को मार दिया था, तो उसके बाद वो कहता है उसकी लाश को देखकर, अब तुम क्या करोगे बीमिंग? अब तो होंग फैमिली हमारे पीछे पड़ जाएगी। अब हमें लोहान सिटी में वो रहने भी नहीं देगी। और जो तुमने ये बाकी हंटर भी मारे हैं ना, ये भी अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वे सारी फैमिली हमारे पीछे लग जाएंगी और हमें हंट कर कर छोड़ेंगी। बीमिंग बोलता है वो उसको, तुम डर क्यों रहे हो इतना? मैंने कहा ना, वो फैमिली बहुत छोटी सी फैमिली है। अगर उन्होंने हिम्मत भी की ना मुझसे लड़ने की, मैं उनकी ऐसे की तैसी कर दूंगा। तुम डरो मत। अगर वो फैमिली सारी मेरा शिकार करना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कैसे पकड़ेंगे, और मुझे उनसे लड़ने में मज़ा आएगा। तभी उन घोड़ों पे जो दो आदमी बैठे थे, उनमें फादर और बेटे में से बेटा बोलता है कि इस लड़के में दम तो है, हम दोनों की लड़ाई इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। उसका बाप कहता है, थोड़ा ध्यान रखना बेटे, इसकी स्पिरिट कोई मामूली स्पिरिट नहीं है। इसकी स्पिरिट ने सेलेस्टियल कोर को अमरूद की तरह खा लिया, जबकि सेलेस्टियल कोर तो स्टील से भी मजबूत होते हैं। और इसके हाथ में जो डैगर है, वो भी कोई आम डैगर नहीं है, वो भी डायमंड डैगर है, डिवाइन वेपन है। तो तुम बच के रहना उससे। पता नहीं लोहान सिटी में कहाँ से ये इतना स्किल्ड हंटर कहाँ से आ गया। पहले तो कोई ऐसा स्किल हंटर नहीं था लोहान सिटी में। तभी फिर उसका लड़का बोलता है, ये लोहान सिटी से नहीं होगा, इतना पावरफुल इंडिविजुअल लोहान सिटी में कभी था ही नहीं। इसके तो कोई आगे पीछे भी नहीं है इसकी फैमिली। इसने होंग फैमिली को मारकर बहुत गलत किया। अब इसके पीछे पूरी होंग फैमिली पड़ेगी। पूरी लोहान सिटी में इतना कॉन्फिडेंस और इतना तजुर्बा किसी के पास नहीं है कि कोई किसी बड़ी फैमिली से टक्कर ले सके। ये लड़का है कौन? इस लड़के को शायद मैंने कहीं देखा है। वो लड़का वो कहता है, शायद मैंने इसको कहीं देखा है। तो वो फिर थोड़ा सोचता है और बताता है, हाँ रुको, ये लड़का तो शायद चांद फैमिली से है, किसी फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने इसको सुना था नाम। ये तो वही है जो अपने कल्टीवेशन टेस्ट में पास नहीं हो पाया था। हाँ, इसको तो ट्रैश कह के बाहर निकाल दिया था एग्ज़ाम वालों ने। हाँ हाँ, ये तो वही है। इसको ही तो सब बोलते हैं चैन बीमिंग, चैन बीमिंग। इसका नाम मैंने सुना था। ये बहुत कर्जे में डूबा हुआ था। हाँ हाँ। तभी उस लड़के का बाप बोलता है, चैन फैमिली, चैन बीमिंग, इसके माता पिता वो तो नहीं है दो? अगर वो होंगे तो ये कैसे? इनका तो लड़का कल्टीवेशन टेस्ट में बिल्कुल इनकेपेबल था, बिल्कुल भी ये एनर्जी इकट्ठी नहीं कर पाता था। और ये इतना ताकतवर कैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर? पूरी हंटरों को सबको इसने हरा दिया और मॉन्स्टर को अकेले इसने हरा दिया। और ये तो अपने एनर्जी बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं कर पाता था, ये हंटर बनने के लायक ही नहीं था। और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो एल्डर बिल्कुल चौंक जाता है अभी नाम सुनकर। फिर तभी बीमिंग बोलता है, तुम दोनों वहाँ खड़े हो घोड़ों पे, तुम भी मेरा सोरिंग सरपंच चुराने के लिए तो नहीं आए हो यहाँ पर? जल्दी बताओ। तभी वे दोनों कहते हैं, तुम्हारा सरपंच? तुम्हारा कैसे? हम कितने दिनों से सरपंच पे तैयारी करे हुए थे, हमला कर रहे थे, हमारे इतने लोग घायल हो गए, इतने हंटर घायल हो गए। तुम जल्दी से रास्ते से हट जाओ, और अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो तुम्हारा खात्मा ज़रूर हो जाएगा। फिर बीमिंग कहता है, वो तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो नहीं है, ये तो मैंने ही हंट किया है, तुम्हें तो मैं यह सरपंच नहीं दूँगा। तभी वो घोड़े से उतरता है उसका लड़का और उसको बोलता है, दोनों बाप बेटे दोनों बोलते हैं। तभी वे दोनों कहते हैं कि हे चैन बीमिंग, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम थोड़ा दिमाग से काम लो। हम उस बेकार सी होंग फैमिली की तरह नहीं, छोटी फैमिली नहीं है, हम बड़े घराने से हैं। अगर तुम समझदारी से और हम भी समझदारी से बात करके तो इस सोरिंग सरपंच को शेर कर सकते हैं। अगर तुमने अब भी ऐसे ही किया कि अपना सरपंच ये हमें नहीं दिया, शेयर नहीं किया, तो तुम देख लेना लोहान सिटी में तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा सारी फैमिली द्वारा। बीमिंग बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम भी मेरा सोरिंग सरपंच चुराने आए हो, यही कहना चाह रहे हो ना तुम भी? तभी उसका लड़का अपनी तलवार निकाल कर बीमिंग पर हमला करने के लिए दौड़ता और कहता है, बदतमीज़ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जवान लड़ाने की?
और उसकी तरफ तेज़ी से अपनी तलवार निकाल कर उस पर हमला करता है अपनी तलवार से। बीमिंग उसको डॉज कर लेता है और बीमिंग उसके हाथ को पकड़कर उसको हाथ को मोड़ के उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है और उसकी गर्दन पर अपना चाकू लगा देता है और सभी को बोलता है सभी अपना अपना पैसा यहीं पर, अपने मूल्यवान मटेरियल यहीं छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो अब तुम्हें तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा और नहीं तो मैं तुम्हारे लड़के को मार दूंगा। अपना अपना पैसा छोड़ जाओ यहाँ पे और अपनी फैमिलियों के मेंबर लेके जाना है। तो इनका भी पैसा यहाँ पे छोड़। वहाँ हंटर, जो छोटे मोटे हंटर होते हैं, कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम हमें लूटना चाहते हो, तुम हमें लूटने नहीं देंगे, सारे लोगों मिल जाओ, इसको पकड़ लेते हैं और इसको मार देते हैं, ये कहाँ से लूटेगा, मैं अकेला है ये। फिर बीमिंग बोलता है अच्छा तो डॉफिन फैमिली के मेंबर तुम्हारी कोई चिंता नहीं करता, अब मुझे तुम्हें दर्द भरे सफ़र पर छोड़ना ही पड़ेगा, तुम अपने दर्द भरे सफ़र पर रहो तो मैं ऐसा दर्द दूंगा और तुम उसके बाद। तभी वो बीमिंग वो लड़का बोलता है फादर सेव मी। बीमिंग उसकी कमर पर एक ज़ोरदार की लात मारता है जिससे उसकी कमर में बहुत दर्द होता है और उस हंटर की, उस लड़के की जो मास्टर था, वो उसकी आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं और उसका बाप कहता है लुआ और तुम्हारी, बीमिंग का बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसे करने मारने की। वो हंटर दूर जाके अपने बाप के पास पढ़ता है और फिर वो हंटर वो मास्टर जो लड़का था वो कि और डोंग फैमिली का, वो खड़े होने की कोशिश करता है, कहता है तुम जंगली कहीं के जंगली जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वो खड़ा होने की जैसी कोशिश कर रहा होता है, वो धड़ाम धने अपने पैरों पर पड़ता है और कहता है मेरी कमर तोड़ दी इसने, तुम्हें उसको मारना होगा मेरे लिए, उसने मेरी स्पाइन तोड़ दी, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है एक लात में, तुमको उससे मेरा बदला लेना पड़ेगा। तभी उसका फादर आँखों में खून ले बोलता है लाहौर मैं उससे बदला लेता हूँ। तभी कहता है चांद फैमिली तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको मार दूंगा, तुमने मेरे लड़के को ऐसे मारने की कोशिश कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी सी फैमिली की, तुम कीड़े कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने हंटर को बोलता है सारे अटैक करो इस पर, इसको मार दो। तभी बीमिंग बोलता है तुम भी अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो, इसका मतलब मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना, आ जाओ सारे के सारे एक साथ। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में। चैप्टर 5 आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के 30 व्यू होने के बाद हम नेक्स्ट 6 चैप्टर बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना है। थैंक्स, गुड बाय।